Hello everyone, welcome back CK classes. Very good morning to all of you. आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। तो आज हम लोग जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। और इसके पहले 11 टेंस पढ़ा चुके हैं। ये टेंस का आज आखिरी दिन है और वॉल्यूम 1 से लेके 10 तक सभी टेंस का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए हैं। जो नहीं देखे हैं एक बार देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए आज चलते हैं अपने विषय वस्तु के ऊपर। और इस टेंस को पढ़ाने के बाद एक सेंटेंस से फिर 12 टेंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक ही सेंटेंस से 12 टेंस कन्वर्ट करेंगे और 12 टेंस जानेंगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से घर चलते हैं और इसके घर जाने के पहले पहचानेंगे कि ये कैसा है। और पहचानने के लिए दो तरीका है, या तो इंग्लिश में पहचानिए नहीं तो हिंदी में पहचानिए। कोई सेंटेंस अगर हिंदी में दिया हुआ है, अगर कहीं हिंदी में कुछ लिखा हुआ है सेंटेंस, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो किस टेंस में है। और अगर कहीं इंग्लिश का कोई सेंटेंस दिया हुआ है, उसको कैसे पहचानिएगा कि वो किस टेंस में है। तो पहचान से ही पहचानिएगा। आइए पहचानते हैं। तो इसका हिंदी में पहचान है, इसका हिंदी में पहचान है। क्या पहचान है भाई? देखिए, ता रहेगा, ती रहेगी, ती रहेगी, ते रहेंगे, ते रहेंगे इत्यादि इसका पहचान होता है, ठीक। अब इंग्लिश में इसका क्या पहचान है? अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है तो कैसे पहचानेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। तो देख लीजिए, इसमें रहेगा सब्जेक्ट शैल या विल रहेगा, प्लस हैव रहेगा, प्लस बीन रहेगा और V4 रहेगा ING फॉर्म, ठीक। अदर वर्ड रहेगा तो लिखिए, नहीं रहेगा तो मत लिखिए, ठीक। चलिए अब एक सेंटेंस से हम लोग बनाते हैं इस पे। जैसे वह 2025 से अंग्रेजी बोलता रहेगा, ठीक। ता रहेगा, ती रहेगी। आगे अब बनाइए, वह 2025 से अंग्रेजी बोलता रहेगा। इस टेंस का प्रयोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं? अगर कोई समय फ्यूचर टाइम में शुरू हुआ और फ्यूचर में ही खत्म होगा और कंटिन्यू रहेगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वह 2025 से अंग्रेजी बोलता रहेगा, यानी 2025 से शुरू करेगा और 2025 में वो कंटिन्यू रखेगा बोलने का काम, ठीक है। यानी फ्यूचर में शुरू हुआ और फ्यूचर में कंटिन्यू होते हुए फ्यूचर में ही खत्म हुआ। तो बनाइए, वह सब्जेक्ट हो गया, बोलता है वर्ब हो गया और अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया और 2025 से टाइम हो गया, सिंस और फ्रॉम लगेगा, ठीक। अब इसमें देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक। ये तीनों टेंस में समय रहता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या देखे हैं? अगर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगा, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लगा। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या देखें? अगर निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस लगाए, अनिश्चित समय है, पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर लगाए। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं लगेगा। यहां निश्चित समय में फ्रॉम लगता है और अनिश्चित समय में फोर लगता है। मतलब जहां सिंस लगाते थे वहां फ्रॉम लगेगा, ठीक। थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि पहले भी बता चुके हैं आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय, और निश्चित समय क्या होता है? घड़ी का समय। घड़ी का समय क्या हो सकता है?
10 बज रहा है, 10:20 हो रहा है, 10:30 हो रहा है, 10:45 हो रहा है, 4 बज रहा है, 8 बज रहा है, 20 बज रहा है, जो भी बज रहा है, यानी घड़ी का जो टाइम होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है और उसमें फ्रॉम लगेगा। ठीक, कोई दिन का नाम हो, कोई महीना का नाम हो, कोई साल का नाम हो, है ना, तो इसमें फ्रॉम लगेगा। ये निश्चित समय है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 2020, 2025, 1998, 1947, जो भी है ना। अब महीना का नाम, जनवरी फरवरी, जनवरी से दिसंबर तक जितना है सब महीना का नाम है। दिन का नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब निश्चित समय है। और अनिश्चित समय क्या होता है, वही महीना का संख्या बता दे, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 1 दिन, 2 दिन, ये पता नहीं चलता है कि कब से कब तक शुरू हुआ, इसलिए ये अनिश्चित समय होता है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ टाइम और क्या होता है, दोपहर, शाम, सुबह, आधी रात, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसमें भी क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। ठीक, तो 2025 क्या है, साल का नाम है, तो साल का नाम होगा तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा, निश्चित समय होगा। आइए अब बनाते हैं इसको। सब्जेक्ट हो गया वह, तो ही, और सेल और विल, सेल विल तो लगाना है, तो सेल विल कहां लगेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, आपको बार बार बताते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा, यानी आई वी रहेगा तो सेल और बाकी सभी के साथ विल लगेगा। ठीक, चलिए, तो आई वी रहेगा तो सेल, बाकी सभी के साथ विल, तो आई वी तो है नहीं, क्या है, ही है, तो ही के साथ क्या लगाइएगा, विल, तो ही विल हैव रहेगा ना भाई, सेल या विल हो गया, हैव हो गया, उसके बाद बीन, बीन लगा दिए, है ना, भी फोर, अब वर्ब क्या है, बोलना, तो स्पीकिंग, 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 है ना। अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो क्या हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश, इसके बाद समय, फ्रॉम, है ना, फ्रॉम 2025, 2025 बन गया। ठीक, उसी तरह कोई दूसरा सेंटेंस ले लीजिए। हम लोग 10 सालों से पढ़ते रहेंगे, 10 सालों से पढ़ते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, वी, और वी क्या है, आई वी क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो वी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, वी शैल हैव बीन, पढ़ते रहेंगे, रीड, आईएनजी लगेगा, V4 है, ऑब्जेक्ट नहीं है, अब टाइम दे देंगे 10 सालों से, अब 10 साल क्या है, साल का नाम नहीं है, साल का संख्या है, तो अनिश्चित समय हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगेगा, 4 लगेगा, 4 10 डेज बन गया। ठीक, सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट दे दिए, सेल या व्हील मांगा, हमने सेल दे दिया, क्यों सेल दिया, क्योंकि आई भी फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है। ठीक, उसके बाद हैव मांगा, हमने हैव दे दिया, बीन मांगा, हमने बीन दे दिया, V4 मांगा, हमने V4 दे दिया, यानी वर्ब में आईएनजी लगा दिया, ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट नहीं देंगे, है ना, अदर वर्ड हो गया ये, इसको एडजंक्ट कहा जाता है या अदर वर्ड कह लीजिए। ठीक, अदर वर्ड मांगा, 10 डेज दे दीजिए, और 10 डेज क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, तो इसमें 4 लगा दिए, ये बन गया। इस तरह से और सारा सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं एक सेंटेंस से 12वां सेंटेंस। होता क्या है कि आदमी आगे से पढ़ते जाता है और पीछे से भूलते जाता है, तो हम आपको भूलने नहीं देंगे, फिर शुरू से शुरू करेंगे और बहुत कम समय में एक सेंटेंस देंगे और उस सेंटेंस से हम लोग 12वां टेंस कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। आप लोग को याद है कि नहीं है, याद नहीं रहेगा तो याद भी आ जाएगा। चलिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है दोस्त, कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए, जब तक उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक उस पर कमांड नहीं होगा। अब ये नहीं कि एक दिन टेंस पढ़ लिए और दिमाग में रहेगा, नहीं, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार बनाना पड़ेगा, तभी किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड आपका हो सकता है। ठीक, चलिए कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं हम। राम जिसे शुरू करते हैं, राम राम स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोलता है। ठीक, अब राम अंग्रेजी बोल रहा है, क्या बनाइएगा, बनाइए जल्दी जल्दी बनाइए। राम इज स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या है, सब्जेक्ट है, इज आर एन और V4 है। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट है, V1 है, एस या एस लगेगा, थर्ड पर्सन के साथ एस या एस लगता है। अब आ जाइए, राम हैज स्पोकन इंग्लिश। ठीक, राम हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश। कोई टाइम दे दीजिए, फॉर 2 months, 2 महीना से। ये हो गया प्रेजेंट टेंस का 4 टेंस। राम अंग्रेजी बोलता है, राम स्पीक्स इंग्लिश, है ना, सब्जेक्ट हो गया और V1 हो गया, थर्ड पर्सन है तो एस या एस लगा, सब्जेक्ट हो गया इज आर एम प्लस V4 हो गया। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया प्लस V3 हो गया, है ना, तो कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सब्जेक्ट हो गया, हैव हैज हो गया, बीन हो गया प्लस V4 हो गया, कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक, अब आते हैं फ्यूचर में, अब आते हैं इसी को फ्यूचर में बनाते हैं। ठीक है, फ्यूचर में आइए, नहीं पास्ट में आइए। ठीक, राम स्पोक इंग्लिश। राम ने अंग्रेजी बोला, सब्जेक्ट प्लस V2। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव में आइए तो क्या हो जाएगा, राम वॉज स्पीकिंग इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोल रहा था, अब राम अंग्रेजी बोल चुका था तो क्या बना है, राम हैड, है ना, स्पोकन इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोल चुका था, अब राम अंग्रेजी बोलता रहा था। आ जाइए, पास्ट सिंपल टेंस एस प्लस V2, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4, पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस सब्जेक्ट प्लस, आ जाइए, राम हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, कौन टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट हो गया, हैड बीन V4, है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें कोई टाइम लगा दीजिए, कोई टाइम लगा दीजिए, 2020 तो क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा, सिंस 2020। ठीक, अब ये हो गया पास्ट टेंस। अब आइए फ्यूचर, जो अभी हम लोग पढ़े लास्ट टेंस का, फ्यूचर का 4 को बना लीजिए, एकदम जुबान पे रहना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर याद है तो कोई भी टेंस का जनाजा निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये फ्यूचर, राम विल स्पीक इंग्लिश। राम अंग्रेजी बोलेगा, राम अंग्रेजी बोलते रहेगा, क्या हो जाएगा, राम विल स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, राम अंग्रेजी बोल चुकेगा, क्या हो जाएगा, राम विल
विल बी रहेगा यहां, राम विल हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक, आज जो बनाया है वो क्या हो जाएगा, राम विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। आप कोई टाइम लिख लीजिए, कोई टाइम लीजिए, है ना। फ्रॉम 2024 हो गया। तो हम लोग देख लिए 12वीं टेंस। तो दोस्त स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, उसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, पहचान याद होना चाहिए, बिल्कुल आप भी बना सकते हैं। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और कल बताएंगे आपको 12वीं टेंस का नेगेटिव और इंट्रोगेटिव एक साथ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।